बाद आपका स्वागत है। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अब बात करेंगे कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक की। दिल्ली में है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बैठक में शामिल होंगे। कमेटी के सामने प्रदेश स्तर पर तय किए गए नामों की सूची पहले रखी जा सकती है, तो वहीं ये माना जा रहा है कि 14 या फिर 15 तारीख को कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। एआईसीसी के सर्वे के आधार पर जो नाम निकलकर उम्मीदवारों के सामने आए हैं, उन पर भी चर्चा संभव है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक 6 से ज्यादा हो चुकी है, 6 बार से ज्यादा हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी की 3 बार बैठक हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगातार बैठकों का दौर हो रहा है, लेकिन नामों का ऐलान अभी नहीं किया जाएगा। पितृपक्ष के बाद नवरात्र के पहले दिन कहा जा रहा है कि नामों का ऐलान हो सकता है। और आज दिल्ली में एक बार फिर से सीईसी की बैठक होगी, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के कई बड़े चेहरे, कई बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद जल्द सूची जारी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ को लेकर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज बैठक होगी। इसमें आप देखिए कौन कौन शामिल होगा। चेहरे आपको दिखा रहे हैं। आज शैलजा के साथ साथ भूपेश बघेल, सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। सीईसी की बैठक में कई बड़े चेहरे होंगे। तो सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले भूपेश बघेल ने कहा कि आज की बैठक में पहले और दूसरे फेज में होने वाले सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मुहर लग जाएगी। सारे नाम तय हो जाएंगे, लेकिन सूची पितृपक्ष के बाद ही जारी होगी। तो भूपेश बघेल ने क्या कहा आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में नाम फाइनल हो जाएंगे और ऐलान भी बहुत जल्द होगा। आगे उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। शाम को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और उसमें अधिकांश नामों पर विचार होगी और मैं समझता हूं कि प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम आज तय होंगे। 15 तक के अब 2 दिन तो है, पितृपक्ष तक के रुकना चाहिए। आज शाम को अशरफ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, कहा जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद सूची जारी हो जाएगी, तो क्या माना जाए कि आज की सीईसी की जो बैठक होगी इसमें नाम फाइनल हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए कम से कम पहले फेज कांग्रेस अपनी अंतिम मोहर लगा देगी सीईसी में। हालांकि ये अलग बात है कि वो लिस्ट कितने की जाते। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि आज जो है सीईसी में छत्तीसगढ़ की करीब करीब सभी सीटों पर नाम तय कर दिए जाएंगे, लेकिन सूची जारी नहीं की जाएगी। सूची जो जारी की जाएगी, हो सकता है कि पहले चरण के 20 सीटों पर जो मतदान है उस पर जारी की जाए, लेकिन और सूची जारी भी नवरात्र का पहले नवरात्र को ही की जाएगी, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है तो इसमें ये कड़वे दिन चलते हैं। तो इस वजह से ये मान्यता है कि इसमें कोई शुभ काम नहीं करते, तो कांग्रेस जो है थोड़ा परहेज कर रही है और नवरात्र के पहले नवरात्र को ही लिस्ट जारी कर दी है। शाम को ये सीईसी कांग्रेस के मुख्यालय में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी इसमें मौजूद रहेंगे और इसके अलावा प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा रहेंगी। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन होंगे, सदस्य नीता डिसूजा होंगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, दीपक बैज, ये तमाम जो लोग हैं ये लोग भी रहेंगे। और आज सीटों पर चर्चा कर ली जाएगी कि जो नाम अभी तक राज्य की इकाई ने स्क्रीनिंग कमेटी में तय किए हैं, उन्हीं नामों को यहाँ पर सीईसी में रखा जाएगा। और सीईसी को अगर को लगा कि कहीं किसी सीट पर और किसी नाम पर उनको आपत्ति है तो उस पर चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि कहा जाए कि आप
दोबारा पैनल बनाए। अगर कहीं किसी सीट पर और किसी नाम पर सीईसी में कोई आपत्ति नहीं होती है तो जो नाम स्क्रीनिंग कमेटी से प्रस्ताव किए गए होंगे उन्हीं नामों पर मोहर लग जाती है। और कमोबेश सीईसी में यही होता है, स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से जो नाम पास किए जाते हैं, जिनका प्रस्ताव भेजा जाता है, उन्हीं नामों को सीईसी मंजूर कर लेती है। हाँ, अगर कहीं ज्यादा अड़चने होती हैं, लेकिन क्षेत्रवार या इस बार की स्ट्रेटजी से क्या समझ आ रहा है कि क्या नए चेहरों को मौका देने पर कांग्रेस ने सहमति जताई है? अंदर खाने से खबर क्या है, क्या नए चेहरों पर दांव खेलने के लिए कांग्रेस तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये साफ कर चुकी हैं, प्रभारी हैं कुमारी शैलजा। वो खुद कह रही हैं कि जो नॉन परफॉर्मेंस वाले विधायक हैं वो उनको इस बार मौका नहीं मिलेगा। करीब 2 दर्जन के आसपास वो इस तरह का दावा कर रही हैं कि जिनको लेकर संशय है, और इस संशय को दूर तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें कर लिया जाएगा। अगर लगा कि ये नाम जो है विधायक, जो सिटिंग विधायक है, इनका सर्वे में भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है और इन्होंने 5 साल के दौरान जनता की अपेक्षाओं पे नहीं खरे उतरे हैं, तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। उन लोगों की जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इसके संकेत कुमारी शैलजा दे चुकी हैं और ये बात पहले भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत आएगी। इसमें विधायक भी हैं और मंत्री भी शामिल हैं। जी बिल्कुल अशरफ, बात करें अगर कांग्रेस की तो नए चेहरों पर क्योंकि दांव लगाने के लिए तैयार है पूरे तरीके से कांग्रेस। दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो कई पुराने चेहरों को ही मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये देखना होगा कि जो लिस्ट सामने आएगी उसमें कांग्रेस किन लोगों को शामिल करती है। फिलहाल अशरफ, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर से ही खबर है जहां खतरे में 8 कांग्रेस विधायकों का टिकट और 8 विधायकों का टिकट कटा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से इनका टिकट कट सकता है, खबर मिल रही है। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, चित्रकूट विधायक राजमन और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, मोहल्ला मानपुर विधायक इंद्र शाह मंडावी और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल, खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा, पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर, सभी 8 विधायकों का टिकट कट सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि 8 ऐसे विधायक हैं जिनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और इनके टिकट कट सकते हैं कहा जा रहा है, क्योंकि अभी भी चर्चा चल रही है। लेकिन आज सीईसी की बैठक होगी तो पुख्ता जानकारी जब लिस्ट जारी होगी तो ही मिल पाएगी। फिलहाल आपको बता दें 8 ऐसे विधायक हैं जिनके लिए खतरे से कम नहीं, और इस बार ये कहा जा रहा है कि 8 जगहों के 8 विधानसभा के जो विधायक हैं उनके टिकट कट सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, फैसला लिया गया है, 8 विधायकों का टिकट कटा और ऐसे में इनका टिकट जो कटा है वो जगदलपुर विधायक, चित्रकूट विधायक, नारायणपुर विधायक, अंतागढ़ विधायक, मोहल्ला मानपुर विधायक, डोंगरगढ़ विधायक के साथ साथ खैरागढ़ विधायक, पंडरिया विधायक और सभी 8 विधायकों का टिकट कट सकता है, ये कहा जा रहा है। तो 8 विधायकों का टिकट कट सकता है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 8 विधायक ऐसे हैं जिनका टिकट कट सकता है और एक के बाद एक नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। चित्रकूट हो, जगदलपुर हो, इसके अलावा और ऐसे कई विधानसभा हैं जहां के विधायक के टिकट कट सकते हैं। नारायणपुर विधायक भी इसमें शामिल है।
तो 8 कांग्रेस के विधायकों का टिकट खतरे में है। आपको ये जगह भी दिखा रहे हैं। कुल अगर बात करें विधानसभा सीटों की तो 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। 3 दिसंबर को क्योंकि मतगणना होगी, काउंटिंग होगी, वोटों के रिजल्ट आएंगे। और दूसरी बात ये कि लगातार क्योंकि चर्चा जोरों पर है उम्मीदवारों को लेकर और टिकटों को लेकर, अब भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, इसलिए इंतजार बाकी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि 8 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। तो खतरे में 8 कांग्रेस के विधायक हैं और उनके टिकट कट सकते कहा जा रहा है। युगल तिवारी हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, 8 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। अभी ये महज सूत्रों के हवाले से जानकारी है, संभावनाएं क्या हो रही हैं? अभी संभावनाएं क्या जताई जा सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह के सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं तो कांग्रेस के फिलहाल जो प्रथम चरण में जो चुनाव होने हैं बस्तर से लेकर के राजनांदगांव तक 20 सीटों पर, तो उन क्षेत्रों के लगभग 20 ऐसे जो 8 ऐसे विधायक हैं 20 सीटों में से जिनके लिए खतरे की घंटी कही जा सकती है। और अब चूंकि सिंगल जो नाम है वो तय कर लिए गए हैं सभी 90 विधानसभा के लिए, तो प्रत्याशियों को चयन तो यहां से स्कैनिंग कमेटी द्वारा कर ली गई है। अब आज चूंकि सीएसी की बैठक होगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, तो यहां की जो राय है, जो बातें हैं वहां पर रखेंगे। लेकिन ये है जिन विधायकों के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है उन विधायकों पर बिल्कुल खतरा मंडरा रहा है। तो ये कहा जा सकता है लगभग 8 ऐसे विधायक हैं जिनकी पहचान की गई है और उनका जो सीट है वो खतरे पर है। और चूंकि चुनावी साल है और सत्ता पे वापसी करना है, कांग्रेस ने 75 पार का नारा भी दिया है, तो ऐसे में कांग्रेस बहुत सोच समझकर इन सीटों के जो नाम है, प्रत्याशियों के नाम है, उम्मीदवारों के नाम है वो तय की है। तो देखना होगा कि आखिर जो है कांग्रेस सीसी की बैठक में मुहर लगती है। जिन विधायकों के टिकट कटेंगे वो परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट कटेंगे। जिन विधायकों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, या हम यूं कह लें कि जिन विधायकों ने जनता के दिलों को खुश नहीं किया, अब उनको ही हटाने की यहां पर रणनीति तैयार की गई है कांग्रेस में। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से परफॉर्मेंस के आधार पर आने वाले समय में जो टिकट है वो दिया जाता है, तो अगर कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति बनाई है, सोची समझी रणनीति बनाई है, तो ये तय है कि जिन विधायकों के परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनके ही टिकट काटे जाएंगे। और चूंकि कांग्रेस लगातार राज्य में विकास के काम है चाहे अन्य काम है वो लगातार करते रही, और बावजूद इसके कि अगर जो विधायक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो जनता के बीच जाने से एंटी इनकम्बेंसी जो होता है उसका फर्क पड़ता है और पार्टी उसका नुकसान कभी किसी भी तरह से उठाना नहीं चाहती। और यही वजह है कि जो 8 विधायकों को टिकट काटने की संभावना है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो उन पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन उनके रिप्लेस करने की बात अगर करें तो जो अच्छे हैं, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उन्हें टिकट देगी और उन सीटों पर कांग्रेस है वो जीत दर्ज करके वापस सत्ता में। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी सस्पेंस बरकरार है, इंतजार करना है पितृपक्ष के खत्म होने का। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है और वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी लड़ाई तेज हो जाती है। पहले रमन सिंह ने भूपेश बघेल को कैंडी क्रश खेलते हुए वीडियो ट्वीट किया, जिस पर अभी सियासत थमी नहीं कि अब कांग्रेस ने भी एक और वीडियो जारी कर दिया है। और वीडियो जारी करने के बाद कांग्रेस ने तमाम तरीके से बीजेपी पर हमला बोला है, भूपेश बघेल सरकार की तारीफ की और फिर वही छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी केंद्र पर कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे हम, उन 2 तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी में सियासी
तकरार शुरू हो चुका है, वो भी वीडियो के जरिए। 2 तस्वीर अब आपको दिखाएंगे। उन 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि बीजेपी ने कैसे निशाना साधा और कांग्रेस ने कैसे निशाना साधा। फिलहाल ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं हम, ये कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। अब ये 2 विंडोज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप दोनों ही तरफ देख रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कैसे निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी की तरफ से। पहली तस्वीर वो है जो कांग्रेस ने जारी किया। कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए बीजेपी के नेताओं पर तंज कसा और विकास विरोधी कहते हुए जनता के बीच वोट मांगने जा रहे, जहां जनता उनसे सवाल जवाब करती है। तमाम तरीके से यहां पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। तो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं रमन सिंह ने ट्वीट किया है और उसमें सीएम के कैंडी क्रश खेलते हुए तस्वीर जारी की गई है और इसी को लेकर निशाना साधा गया है। रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, कांग्रेस की वजह से लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। आगे उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी, इनसे बात करते हैं। सर, 85 उम्मीदवारों की सूची आपने जारी कर दी, 5 लोगों का बचा है, कब तक क्या आ रहा है? हमारी ओर से बस आज भेज दी जाएगी, जब भी चुनाव समिति तय करेगी जारी कर दी। मुझे लगता है 1-2 दिन में हो जाएगी। जी, आवास योजना को लेकर सर लगातार राजनीति चल रही है। अभी कांग्रेस ने वीडियो जारी की, उसमें सीधा आरोप लगाया कि भाजपा की वजह से लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इसका प्रूफ देना वो फिर डिफेंस में क्यों आए? देखिए, भूपेश बघेल के पास हमारे खिलाफ बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए दिन भर वो हमारी पार्टी क्या कर रही है उसकी चिंता कर रही है। कहीं न कहीं उनके मन में जबरदस्त भय है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के चुनाव की तैयारी में लगी है पिछले साल भर से, बूथ स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर तक प्रत्येक कार्यकर्ता को हमने काम दिया है और इसलिए उनको भय लग रहा है। हमारी बैठकों की उनको चर्चा हो रही है, हमारे कार्यक्रमों की उनको परेशानी हो रही है। मेरा आप लोगों के माध्यम से उनको आग्रह है कि वो अपनी पार्टी की, अपने नेताओं की चिंता करे। आज तो इतनी झगड़ा हो रहा है कि वो अभी तक अपनी सूची जारी नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले अपने घर को संभाले। वो धान के इर्द गिर्द सर राजनीति घूम रही है, छत्तीसगढ़ की राजनीति। इस बार घोषणा पत्र में क्या किसानों के लिए क्या इंतजार करिए घोषणा पत्र का। तो ये थे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी, जिन्होंने काफी कुछ बातें कही छत्तीसगढ़ को लेके। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। टॉप 20